दिन से बिजली विभाग ने हमारे गांव की पूरी लाइन काट दी है। हम लोग अंधेरे में हैं, पानी के अभाव में न मोबाइल चार्ज हो रहा है, न लाइट मिल रही है। अंधेरे में डालने के लिए यही की करती है। भाई हमने क्या इतना दिन से अंधेरा में बन गया, 4 दिन से। सबसे पहले तो जो पहले से जैसे लाइट चल रहा था एज इट इज पहले उससे चालू कर दिया जाए, फिर जो उसके क्षमता वृद्धि की समस्या है वो निजात होते रहेगा त्यौहार के बाद। पहले तो जो हम लोग का लाइट की व्यवस्था था, योगी जी कर रहे हैं कि हर घर में उजाला की व्यवस्था हम लोग त्योहार में कर रहे हैं, और ठुंगरा पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है। होली के रंगों के बीच अंधेरे का साया, 3 दिनों से बिजली गुल, पढ़ाई पर संकट, त्योहार फीका, और जब नहीं सुनी गई फरियाद तो ग्रामीणों ने रोक लिया मंत्री का काफिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 60 न्यूज। मैं हूं अजीत राय। खबर है बलिया जिले के सिकंदरपुर से, जहां ग्राम सभा कठौड़ा के ग्रामीण बिजली संकट से त्रस्त होकर सड़क पर उतर आए। देखिए ग्राउंड जीरो से सार्थक राय की पूरी रिपोर्ट। होली जैसे बड़े त्योहार के बीच कठौड़ा गांव पिछले 3 दिनों से अंधेरे में डूबा हुआ है। न बिजली, न पानी और न ही बच्चों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त रोशनी। ग्रामीणों का आरोप है कि विभागीय लापरवाही के कारण पूरा गांव परेशान है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन बच्चे मोमबत्ती और लालटेन के सहारे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। रविवार की सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण पावर हाउस सिकंदरपुर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की, लेकिन जब वहां से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला तो लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। इसी दौरान सूचना मिली कि प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम, वक्फ एवं हज विभाग मंत्री दानिश अजाद अंसारी क्षेत्र के दौरे पर हैं। फिर क्या था, आक्रोशित ग्रामीणों ने रास्ते में मंत्री का काफिला रोक लिया और सीधे अपनी समस्या उनके सामने रख दी। अजय से कितने कहने को सुन ही नहीं रहा है, डायरेक्ट लाइन कर दिया। क्या उसका नंबर बताता है? चलो जी बताइए। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 60 साल पहले गांव में 25 केवी का ट्रांसफार्मर लगा था, जिसे बाद में 63 और फिर 100 केवी में अपग्रेड किया गया। 4 महीने पहले 250 केवी का नया ट्रांसफार्मर भी गांव पहुंच चुका है, लेकिन आज तक उसे लगाया नहीं गया। और हैरानी की बात यह कि 3 दिन पहले पुराने ट्रांसफार्मर का कनेक्शन भी काट दिया गया, जिससे पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। क्या नाम पड़ी आपके? सुरेंद्र राय। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या मामला बाजी ये पहुँच रही है? मामला यह है सर कि 3 दिन से बिजली विभाग ने हमारे गांव की पूरी लाइन काट दी है। हम लोग अंधेरे में हैं, पानी के अभाव में न मोबाइल चार्ज हो रहा है, न लाइट मिल रही है। अंधेरे में डालने के लिए यही की करती है। हमारे यहाँ 100 का ट्रांसफार्मर था, तो 100 से 250 का, चूँकि लोड बढ़ा है तो 250 का हुआ है, पास हुआ है। उसके बदले में 100 पर 250 का। अब यही कह रहा है कि तब तक नहीं लगेगा जब तक 250 वाला नहीं लगेगा। समस्या ये है कि 6 महीने से कम ट्रांसफार्मर हमारे गांव जाके पड़ा है। दूसरी जगह लगाने के लिए प्रधान ने चौतरा बनवा दिया था, कि लेकिन गांव के लोगों ने कहा कि जहां पूर्वतः पहले से है ट्रांसफार्मर, चूँकि 100 के बदले 250 लगाना है, तो जहां लगा है वहीं लगेगा, तो वहाँ नहीं लगा। 4 महीने तक प्रधान के घर पर ट्रांसफर रहा दरवाजे पर, और 4 महीने तक बिजली विभाग के जितने अधिकारी हैं, चाहे यही हो, ये सारे के सारे लोग सोए रहे। ये होली का त्यौहार आ रहा है, खुशी मंगल का। अब इस त्योहार के उपलक्ष्य में 3 दिन से लाइन हमारी गांव की, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। हम लोगों की मांग ये है कि हमारी लाइन तत्काल रूप से चालू किया जाए, जिससे कि हम होली का त्यौहार खुशी से मंगल से बिता सकें। लेकिन इन अधिकारियों बिजली विभाग के कर्मचारियों के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मजबूर होकर के हम 100-150 लोग पावर हाउस पर आए हैं और अपना शांतिपूर्वक तरीके से कानून का पालन करते हुए हम लोग अपनी मांग करते हैं कि हमारी जैसी लाइन थी हमको लाइन दिया जाए, और बाद में जो अदला बदली करना है वो विभाग से संपर्क करके जहाँ से पहले से है वहाँ ट्रांसफार्मर
लागू। आज धरना दिए हैं, कार्रवाई अगर नहीं होती है तो अगला कार्रवाई कदम नहीं होती है तो आज हम एकदम कानून का पालन करते हैं, इनको आज चेतावनी देते हैं और चेतावनी के बाद ये नहीं संभले तो कल से हमारा धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन जारी रहेगा। भाई हमने क्या इतना दिन से अंधेरा में बन गया, 4 दिन से सबसे पहले तो जो पहले से जैसे लाइट चल रहा था एज इट इज पहले उससे चालू कर दिया जाए। फिर जो उसके क्षमता वृद्धि की समस्या है वो निजात होते रहेगा त्यौहार के बाद। पहले तो जो हम लोग का लाइट की व्यवस्था था, योगी जी कर रहे हैं कि हर घर में उजाला की व्यवस्था हम लोग त्यौहार में कर रहे हैं और साला कठौड़ा पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है इन लोगों की लापरवाही की वजह से। इसमें हम लोग क्या बिल नहीं देते? हम लोग का क्या दोष है कि हम अंधेरे में रखा गया, बताया जाए। अगर सुनवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों सुनवाई का? नहीं होगी तो एकदम आर पार की लड़ाई होगी, फैसला होगा जैसे होगा, चक्का जाम होगा, धरना प्रदर्शन जो भी करना होगा। पूरा गांव तत्पर है इसके लिए, ये पूरे गांव की समस्या है ये। वहीं मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ग्रामीणों की शिकायत गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों से बात कर शीघ्र जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही बिजली आपूर्ति बहाल कराई जाएगी और अगर लापरवाही सामने आई तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। कहेंगे समस्याएं बताई उन्होंने, यहाँ पे बिजली की समस्या मेरे ग्रामवासियों ने बताई। अभी मैं तुरंत अधिकारियों से बात करके इनके समस्याओं का निदान किया। मंत्री जी फिलहाल मंत्री के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत तो हो गए हैं, लेकिन उन्होंने साफ चेतावनी दी है यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अब देखना होगा कि होली से पहले गांव में रोशनी पहुंचती है या अंधेरे में ही मनेगी होली। इस दौरान मौके पर सुरेश राय, पुष्कर राय मोनू, प्रदीप दुबे, शिवजी राय, अजय द्विवेदी, सुभाष राय, राजेश राय, प्रतीक राय, अमरनाथ राय, अमित कुमार राय, प्रेम शंकर राय, अतुल द्विवेदी, अक्षयलाल वर्मा सहित भारी संख्या में अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से सार्थक राय की रिपोर्ट।